ऐसा नहीं छोड़ता हूँ, जानता हूँ कि कौन उतरेगा कौन चढ़ेगा ठिकाना नहीं। यूट्यूब अरे तुमसे तो पहले भी मिला हूँ मैं जाने के टाइम। ये बेसिकली एक एमरजेंसी एग्जिट विंडो है। जब भी आप प्लान करोगे ना ट्रैवल करने का तो फ्लाइट से ज़्यादा प्रीफर ट्रेन में करो। फाइनली गाइस मैं नागपुर स्टेशन में आ गया हूँ और मेरे पीछे है नागपुर स्टेशन। तो बस अब यहीं से मेरी ट्रेन रहेगी और जिस ट्रेन से मैं मुंबई जाने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपको सीधा प्लेटफॉर्म से ही बताना शुरू कर दूँगा। जैसा मेरी ट्रेन आएगी वैसा मैं आपको बताना शुरू कर दूँगा। तो चलिए सबसे पहले अंदर जाते हैं, स्कैन वैन करना पड़ेगा बैग और फिर अंदर जाके अपने ट्रेन के लिए वेट करना पड़ेगा। पहले मैं आया था लेकिन ट्रेन 20 मिनट लेट है, 2:20 की ट्रेन अब 2:40 दिखा रही, तो इसलिए मैं चाय वाय पीने चला गया था। तो चलिए अब अंदर जाता हूँ और अंदर जाके आपसे बातें करता हूँ। जिस ट्रेन में मैं जाने वाला हूँ मुंबई वो है 12102 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस और कोच है S5 और सीट नंबर है 32 यानी कि साइड अप। रात को 8:20 पर ये ट्रेन निकलती है वहाँ से कोलकाता से और फिर अब यहाँ पर पहुँचेगी 2:40 पर। तो अब देखते हैं, अभी भी ट्रेन आई तो नहीं अभी और कितना लेट जाती पता नहीं, लेकिन देखते हैं। जैसे मैं ट्रेन में बैठ जाऊँगा वैसे मैं आपको ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के बारे में पूरा डिटेल में समझाने लग जाऊँगा। मुझे लगा था शायद फास्ट रहेगा लेकिन फास्ट नहीं है ट्रेन, वही स्पीड पर ट्रेन है जिस ट्रेन में पहले आया था यानी गीतांजलि एक्सप्रेस से आया था। तो स्पीड वैसी है, सिर्फ स्टॉप कम है बस और कुछ नहीं। तो जैसा ट्रेन आएगा वैसा मैं इस ट्रेन के बारे में आपको बताना शुरू कर दूँगा। तो ये है नागपुर का स्टेशन। ये मेरी सीट S532। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ UB यानी कि अपर बर्थ 32। तो गाइज फाइनली नागपुर स्टेशन से गाड़ी रवाना हो चुकी है। वैसे तो 20 मिनट लेट थी ट्रेन लेकिन उसमें भी 5 मिनट और लेट हो गई ट्रेन। तो फाइनली अब नागपुर से हम रवाना हो चुके हैं और अब हम जाएंगे अगले स्टेशन पर। तो जो भी स्टेशन बीच में आएगा उस स्टेशन के बारे में मैं आपको बताते रहूँगा और फिलहाल थोड़ी देर बाद मैं आपको इस ट्रेन के बारे में भी बताऊँगा। चलिए अब बाय बाय नागपुर। तो चलिए अब हम इस खूबसूरत मानसून ट्रेन राइड की शुरुआत करते हैं। पर निकलती है सीधा हावड़ा से यानी कि कोलकाता से और सीधा तीसरे दिन पहुंचती है लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन यानी कि मुंबई में। तो 3 दिन लगते हैं इसको मुंबई पहुंचने के लिए। हालांकि ये जो ट्रेन है अल्ट्रा पॉपुलर स्टेशन से होकर गुजरती है। ये 1950 किलोमीटर की दूरी मात्र 31.5 घंटे में पूरा करती है और इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो है 61.26 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन का एक फ़ायदा ये है कि सिर्फ 18 स्टॉप्स है और नागपुर से लेकर जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस है वहाँ तक सिर्फ 5 ही स्टॉप है। तो ये एक बेनिफिट है इस ट्रेन का और मैक्सिमम ये 3 से 5 मिनट तक ही हॉल्ट करती है। लेकिन बिलासपुर ऐसा एक स्टेशन है जहाँ पर ये 15 मिनट तक हॉल्ट करती है। तो वहाँ पर आप चाहे तो आप खाना पीना खा सकते हो आराम से। लेकिन मेरा जो फेवरेट स्टेशन है वो है भुसावल जंक्शन, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिलती है खास करके सुबह को। तो फिलहाल तो मैं रात में पहुँचने वाला भुसावल जंक्शन। तो देखते हैं अगर कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पर मुझे खाने मिलेगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कब से बोलना चाह रहा था लेकिन बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि ये ट्रेन का एक्चुअली बहुत कम स्टॉप है और चलते जा रहे इसलिए बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फाइनली बोलने का मौका मिल गया मुझे। तो बस आपको इस ट्रेन के बारे में बता दिया मैंने थोड़ा बहुत। अब जैसे जैसे आगे स्टेशन आएगा उस स्टेशन के बारे में भी मैं आपको बताते जाऊँगा। तो फिलहाल तो बीच में बारिश हो रही थी लेकिन अभी का माहौल एकदम सही, फुल सनी है, सनी। यहाँ पर मेरे कुछ जो दोस्त मुझे मिले। कुठे गेले होते तुम्ही? आम्ही तिरुपती वाला घरी झाले का आता घरी हे सगळे अमरावतीला अकोला राहतो. अकोला
आम्ही दोघं अमरावतीला आहे. ये मोरके आमचा बोल करा. यायचा फोटो काय नाव ते? यायचा फोटो तिरुपतीला जायला. हा तिरुपतीचा प्लॅन झाला आमचा यायचे. एवढाही गावरान मेन बॉस मुझे. तो ये सब लोग मुझे मिले एक्चुअली, तो इन्हीं के साथ ही ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और अच्छा भी लग रहा है बात करते हुए, क्योंकि अकेले ट्रैवल करने को बोर होता है, लेकिन ऐसे लोग मिलते तो मज़ा आ जाता है. अभी बटनेरा स्टेशन आने वाला है, दूसरा स्टेशन आएगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता मिलता कुछ नहीं है बटनेरा स्टेशन, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग शेयर करूँ. गाइस अभी हम आ गए बटनेरा स्टेशन पर. तो ये है बटनेरा स्टेशन, और अभी शाम के 5:13 हो रहे हैं. तो बस यहाँ पर 5 मिनट रुकेगी ट्रेन, और फिर ये ट्रेन निकल जाएगी भुसावल जंक्शन के लिए. और यहाँ पर 2 लोग भी मिले थे मुझे, वो भी अब चले गए. वो यहाँ से अब जाएंगे बस पकड़ के अमरावती. तो वो भी कुछ अनजान लोग से मिले थे, और वो निकल गए थे दर्शन करने के लिए एक साथ. तो चलो अब निकलते हैं और अंदर जाते हैं. यूट्यूब अरे तुमसे तो पहले भी मिला हूँ मैं जाने के पहले. इस ट्रेन में टोटल 25 कोचेज हैं, जिनमें से कुछ है फर्स्ट क्लास कोच, और है सेकेंड क्लास कोच, थर्ड क्लास कोच, स्लीपर क्लास कोच, और जनरल अनरिजर्व्ड कोच. और इस ट्रेन में एक लगेज कम जनरेटर कार कोच भी है, प्लस इसमें एक पेंट्री कार भी उपलब्ध है. तो आप चाहे तो खाना ऑर्डर कर सकते हो. तो ये सारे कोचेज है इस ट्रेन में. प्लस इस ट्रेन की जो टिकट है वो स्लीपर्स के लिए 455, थर्ड एसी के लिए 1200 रुपये, और सेकंड एसी के लिए 1695 रुपये, और फर्स्ट क्लास के लिए 2850 रुपये की टिकट है इस ट्रेन में. तो बस अब ये बटनेरा स्टेशन से निकल चुकी है, और अब सीधा जाएगी भुसावल. शायद 2 से 3 घंटे का जर्नी है भुसावल पहुँचने के लिए. और अभी ये सिर्फ टाइम पर पकड़ रही है एक्चुअली ट्रेन. पहले थोड़ा लेट थी, लेकिन अब ये पकड़ने लग गई ट्रेन. तो अब सही लग रहा है. तो अब शायद टाइम पे ही पहुंच जाएंगे हम लोग मुंबई में. और बाय द वे कुछ इस तरह का है मेरा ये कंपार्टमेंट. ठिकाना नहीं है. बोलेगा मैं जाऊंगा अमेरिका जाऊंगा, जापान जाऊंगा, लंदन जाऊंगा. आगे हम लोग अकोला जंक्शन में अभी तो जा रहे हैं. तो ये सब जा रहे हैं अभी अपने अपने घर. चांगली तरक्की करा. हाँ थैंक यू. तुम्ही पण चलो बाय. तो चलो गाइस ये तो चले गए अकोला जंक्शन में. अभी उनका यही तक ही सफ़र था, अपना अभी जारी है. तो अपना लास्ट स्टॉप है सीधा लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर. तो बस अभी यहाँ पर 5 मिनट ट्रेन रुकेगी, और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने अगले डेस्टिनेशन पर, जो कि है भुसावल जंक्शन. तो गाइस अभी ये ट्रेन निकल चुकी है अकोला जंक्शन से, और अभी हम जा रहे हैं भुसावल जंक्शन की तरफ. गाइस ये इंडियन ऑयल की फैक्ट्री, जिसे आप देख सकते हो मेरे सामने ही. ये पूरी इंडियन ऑयल की फैक्ट्री है. यहाँ से सब तेल वेल सप्लाई होता है हर एक स्टेट के लिए. तो जो मैंने आपको ट्रेन दिखाई, पूरा टैंकर से भरा हुआ ट्रेन था वो, उसमें एक्चुअली ऑयल सप्लाई होता है एक सिटी से दूसरे सिटी तक. गाइस अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और जस्ट गायगांव को क्रॉस किया हम लोग. तो भी ट्रेन एक्चुअली टाइम पर चल रहा है. बढ़िया.
जैसे मैं कहता हूँ कि भूसावल जंक्शन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है। और ट्रेन 5 मिनट बोलती है, लेकिन यहाँ पर 10, 15, 20 मिनट रुकती है ट्रेन। तो अभी भी रुकी हुई, तो हो गया रहेगा 10 मिनट के आसपास हो गया रहेगा शायद से। तो बस मैंने अभी एक बिरयानी खाया था और अभी ये खा रहा हूँ। तो खाने की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, इसलिए जब भी आप भूसावल जंक्शन से होते हुए जाओगे तो यहाँ पर ज़रूर खाना पीना खा लेना, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट खाना मिलता है। और सुबह सुबह तो एकदम गरम गरम खाना मिलता है। तो अगर सुबह का टाइम में रहेगा तो सही मिलेगा आपको खाना। अभी भी फ़िलहाल अच्छा ही है खाना। तो चलिए, फिलहाल ये भूसावल जंक्शन, और भूसावल जंक्शन जो है वो महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये सबसे पहला बड़ा जंक्शन है महाराष्ट्र का। और इसका जो रेलवे यार्ड है ये एशिया में दूसरे नंबर पर आता है, यानी 243 ट्रैक्स ही है इस रेलवे यार्ड में। यानी आप समझ सकते हो कितना बड़ा ये यार्ड होगा। तो जब भी आप आओगे भूसावल जंक्शन में तो खाना ज़रूर खा लेना। और 15-20 मिनट रुकती है, बिलासपुर स्टेशन पर तो रुकती है 15 मिनट, लेकिन यहाँ पर भी 15-20 मिनट रुकती है। कोई भी ट्रेन हो रुकती है यहाँ पर, तो खा लेना जब भी आप आओगे यहाँ पर। तो इन्हीं के यहाँ से मैंने खाना लिया था, तो अच्छा था एकदम अच्छा टेस्टी था बिरयानी। तो 50 रुपये का था बिरयानी, और ये 30 का 2 ऑमलेट, तो मज़ा आ गया। इसके नीचे देखो ब्रेड भी है, तो ब्रेड में बेसिकली इसको लपेट के खाना। और मैंने जस्ट देखा अभी, तो ये हो गया अपना सैंडविच। चलो अब खा लेते। तो भाई इस खाना का क्या हो गया, बढ़िया था यार खाना। वो ऑमलेट पाव भी, मतलब सैंडविच भी सही था वो ऑमलेट वाला, और बिरयानी भी ज़बरदस्त थी। तो पैसा वसूल हो गया एक्चुअली। तो अभी देखिए 15 मिनट हो गया, अभी भी ट्रेन रुकी हुई है, यानी आधे घंटे के आसपास तो रुकेगी। भूसावल जंक्शन का यही फ़ायदा है। तो जब भी आप आओगे भूसावल जंक्शन में, कुछ भी करना इधर ही खाना। कोई भी स्टेशन बीच में आएगा तो देख लेना, अगर भूख नहीं लगेगी ना तो कंट्रोल करना, और भूसावल जंक्शन का वेट करना। खाना ज़बरदस्त मिलता है भूसावल जंक्शन में, खास करके सुबह के वक्त एकदम गर्मा गर्म मिलता है। तो अब मैं आपको सीधा 6 घंटे बाद ही मिलूँगा, वो भी सीधा कल्याण में, क्योंकि बीच में रुकने वाली है ट्रेन। सीधा 2:30 बजे के आसपास रुकेगी ट्रेन अभी, क्योंकि अभी हो रहा है 8:20, अभी 8:30 को शायद ये ट्रेन निकलेगी, और फिर सीधा पहुँच जाएंगे हम लोग कल्याण। वैसे तो 8:30 को पहुँचना था इस ट्रेन को, 8:35 को पहुँचना था इस ट्रेन को, लेकिन 8 बजे पहुँच गई, यानी आधा घंटा पहले पहुँच गई ट्रेन। तो अब आधा घंटा रुकेगी यहाँ पर आराम से, और फिर सीधा निकलेगी कल्याण के लिए, और फिर हम सीधा मिलेंगे कल्याण। मतलब 6.5 घंटा का जर्नी है यहाँ से, बीच में कोई भी स्टॉप नहीं। तो ये फ़ायदा है इस ट्रेन का कि ये कम स्टॉप है, और ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती बीच में, इसलिए ज़्यादा कोई मतलब आड़े टेढ़े बिना टिकट वाले घुसते नहीं, बहुत कम घुसते हैं ऐसे। और ये एक फ़ायदा है इस ट्रेन का। और मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़्लाइट में घूमने का तो अलग ही मज़ा है, नो डाउट, लेकिन ट्रेन में घूमने का मज़ा क्या है कि आपको बहुत कुछ देखने मिलता है। मतलब ट्रेन ऐसी गांव से होकर गुजरती है जो आपने पहले कभी देखा ही ना हो, या फिर आप कभी वहाँ पर गए ही ना हो, मतलब ऐसे गांव से होकर गुजरती है। और ट्रेन में सफ़र करते वक्त हमें बहुत कुछ देखने मिलता है, जैसे कि खूबसूरत पहाड़, नदियाँ, झरने वगैरह वगैरह। जैसे मेरे पिछले वीडियो में भी जब मैं आ रहा था कोलकाता से मुंबई, तो मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने भी यही बात कहा था, तो बहुत सही कहा था उन्होंने, जो फनी थे मेरे दोस्त तो सही बात कहा था उन्होंने कि ट्रेन से घूमने का अलग ही मज़ा है। फ्लाइट में वैसा मज़ा नहीं आता, हाँ ऊपर से देखने मिलता है, लेकिन भले 1.5, 2, 2.5 या 4.5, 5-6 घंटे जितने भी घंटे के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट में, शांत बैठना पड़ता है, इतना कुछ फ्रेंडली माहौल रहता नहीं है जैसा ट्रेन में रहता है। तो ट्रेन का एक अपना ही अलग मज़ा है ट्रैवल करने का। जब भी आप प्लान करोगे ना ट्रैवल करने का, तो फ्लाइट से ज़्यादा प्रीफर ट्रेन में करना। वो ट्रेन में आप जाते तो अकेले, लेकिन फिर आप जब बाहर निकलते ना तो बहुत सारे दोस्त बना के निकलते हो, ये बात हमेशा याद रखना। तो गाइस अभी सुबह के 3:20 हो रहे, और अभी हम लोग आ गए कल्याण जंक्शन फाइनली। बीच में रुक गई थी ट्रेन, हालांकि टाइम से पहले पहुंच रही थी ट्रेन, लेकिन बाद में रुक गई। तो अभी तकरीबन आधे घंटे की देरी से पहुंची है कल्याण जंक्शन। और यहाँ पर देखो बारिश एकदम जमकर हुआ है, बारिश यहाँ पर देखो पूरा बारिश है। तो नागपुर में तो बारिश नहीं था, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्त चल रही है बारिश। तो बस अभी और थोड़ा सफ़र और पहुँच जाएगी हम लोग लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर। ये शायद अभी टाइम पर ही पहुँचा देगी ट्रेन, यानी 4:10 के आसपास पहुँचा ही देगी ट्रेन। तो बस जस्ट उठा हूँ, मैं सो रहा था मैं भी, तो सब जाने लग गए, तभी देख लिया हमें। फायदा भी ये है कल्याण जंक्शन।
अब ट्रेन निकल चुकी है कल्याण जंक्शन से। तो अभी सीधा रुकेगी लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जो कि आखिरी स्टॉप। तो गाइस कुछ इस तरह का था मेरा ये कंपार्टमेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर। और मेरी जो सीट थी वो ये वाली S32। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये जो आप देख रहा हूँ रेड कलर का विंडो, ये बेसिकली एक एमरजेंसी एग्जिट विंडो है। यानी जब भी इनकेस अगर कुछ ऐसा हादसा होता है, तो मैं चाहूँगा तो नहीं कि कभी ऐसा हादसा हो, लेकिन अगर इनकेस ऐसा कुछ हादसा होता है तो ये हमेशा याद रखना, रेड कलर का विंडो। रेड कलर का विंडो यानी एमरजेंसी ओपनेबल विंडो। तो ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ से आप बाहर निकल सकते हो स्लाइड करके बाहर। तो चलो मेरा स्टॉप आ गया, अब यहाँ से बाहर निकलने का समय हो गया। फाइनली गाइस मैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी कि मुंबई पहुँच ही गया। फाइनली आधे घंटे की देरी से ट्रेन पहुँची है। हालांकि ट्रेन को 4:10 को पहुँचना चाहिए था, लेकिन 4:45 को ट्रेन पहुँच गई। तो खैर फाइनली पहुँच ही गया मैं। अब यहाँ से सीधा जाऊँगा अपने घर, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में तो ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रिप है वो इसलिए स्पेशल नहीं था क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ या यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, प्लस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था, ये इसलिए स्पेशल था क्योंकि जो लोग इस जर्नी के दौरान मुझे मिले, फिर चाहे वो जाते टाइम अतुल पाटिल या फिर जो लेक्चरर बनने वाले थे एक शख्स, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की थी कि किस तरह से मुझे ट्रैवल करना चाहिए और होटल में कैसे जाना चाहिए। प्लस और भी कई लोग जैसे कि जो रिक्शा वाले थे जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया था, फिर और प्लस जो फुटाला लेक के पास जो किराना वाला जो था उसने भी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया था रिक्शा के बारे में कि किस तरह से ट्रैवल करना चाहिए। प्लस जो मनोज कुमार जिनकी वजह से मैं फुटाला लेक जा पाया, उन्होंने भी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरह से ट्रैवल करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और प्लस आते वक्त जो ग्रुप मुझे मिला था वो भी यार काफ़ी स्पेशल लोग थे एक्चुअली, तो वो भी कहीं से दर्शन लेके आए थे। और आखिर में जो नारायण जी थे यानी जो होटल के जो ओनर थे, उन्होंने तो यार मतलब काफ़ी कुछ जानकारी दी मुझे, और प्लस उनके बेटे भी। इन सभी लोगों के वजह से ये ट्रिप जो था काफ़ी स्पेशल था। अगर आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा होगा तो दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा आप सभी को। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और ट्रिप में, किसी और शहर में, किसी और शहर में नहीं, किसी और देश में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय फ्रॉम मुंबई। यह ट्रेन यात्रा दुनिया से अलग होने और खुद से दोबारा जुड़ने का एक मौका है, क्योंकि ट्रेन प्रगति और रोमांच का प्रतीक है जो हमें नई मंजिलों और अनुभवों तक ले जाती है।